हम तेजी से गांव की ओर बढ़ने लगे, मगर पीछे से फिर से वही पुकारने की आवाजें आने लगी। पर इस बार कोई हमारे नाम से ही पुकार रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे से कहा कि चाहे जो हो जाए पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। यह घटना लगभग 8 साल पहले की है। 12वीं कक्षा के बाद गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, इसलिए मैं अपने दोस्त के गांव उसके भाई की शादी के लिए गया था। उसका गांव बहुत ही सुंदर और हरियाली से भरा हुआ था। मैं दोस्त के घर में ही रह रहा था। उसके परिवार के लोग बहुत ही प्यारे हैं, इसलिए मुझे कभी भी परायापन महसूस नहीं हुआ। मुझे अब यहाँ आए हुए 1 हफ्ता हो गया था, पर फिर भी ऐसा लग रहा था कि मैं अपने ही घर, अपने ही लोगों के बीच हूँ। अगले दिन पड़ोसी गांव में साप्ताहिक बाजार था। दोस्त की मम्मी ने हम दोनों को बाजार जाके कुछ सामान लाने के लिए कहा। थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा और नया गांव भी देख लूंगा, इसलिए मैं बहुत खुश था। वह गांव लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर था, इसलिए हमने बाइक से जाने का निर्णय लिया। मगर उस दिन दोस्त के पिताजी को कहीं जल्दी पहुंचना था, इसलिए वह बाइक लेकर चले गए। गांव में कुछ दोस्तों से बाइक के बारे में पूछताछ की, पर ऐन मौके पर किसी के भी पास बाइक नहीं थी। तब तक शाम हो गई, इसलिए आखिरकार हमने रिक्शा पकड़ी और बाजार पहुंच गए। दोस्त ने घर के लिए कुछ सामान खरीद लिया और मैंने भी अपने लिए छोटी मोटी चीजें ले ली। सामान लेते लेते अंधेरा होने लगा। हम बस निकलने ही वाले थे कि मुझे चाइनीज खाने की दुकान दिखी और मेरे पेट में जैसे 100 चूहे दौड़ने कूदने लगे। मैंने दोस्त से कहा, चल चाइनीज खाते हैं, बहुत मन हो रहा है। उसने कहा कि अंधेरा हो रहा है और लोग भी कम होने लगे हैं, फिर रिक्शा नहीं मिलेगी। पर थोड़ा जोर देने पर वह भी मान गया। खाते हुए हम बातें करने लगे। बहुत दिनों बाद हम इस तरह अकेले में बातें कर रहे थे और समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। आसपास बहुत कम लोग बचे थे। जब दोस्त की नजर गई तब उसने कहा, चलो भाई 7 बज गए हैं, अब हमें निकलना होगा, मम्मी राह देख रही होगी। हम झट से उठे और पैसे देकर रिक्शा ढूंढने लगे, पर हमें बहुत देर हो गई थी और उस समय रिक्शा मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। आखिरकार हम घर की ओर पैदल ही चलने लगे। हम बातें करते हुए जा रहे थे। गांव में ज्यादा विकास नहीं हुआ था, इसलिए रास्ते पर लाइट नहीं थी, तो हम मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे गांव पीछे जाने लगा, वैसे आसपास का माहौल बदलने लगा। गर्मी का महीना चल रहा था, मगर फिर भी ठंडी हवाएं चलने लगी। चलते हुए हमें महसूस हुआ कि हमारे पीछे कोई चल रहा है। पीछे मुड़कर देखा, पर उस अंधेरे में कुछ भी दिख नहीं रहा था, मगर किसी के चलने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। कुछ कदम आगे चलने पर कोई चीज तेजी से दोस्त के कानों के पास से निकल गई। शायद कोई चमगादड़ होगा, यह सोचकर हम फिर से आगे बढ़े, पर अगले ही पल पीछे से आवाजें आने लगी, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। हमारा गांव अभी बहुत दूर था। हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था और ठंडी हवाएं अब तेज होने लगी थीं। हम दोनों ठंड से ठिठुरने लगे। अचानक पास के पेड़ से एक बड़ी डाल टूटकर हमारे सामने गिर पड़ी और हम दोनों डर गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। हम तेजी से गांव की ओर बढ़ने लगे, मगर पीछे से फिर से वही पुकारने की आवाजें आने लगी। पर इस बार कोई हमारे नाम से ही पुकार रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे से कहा कि चाहे जो हो जाए पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। ठंड हवाओं ने जैसे तूफान का रूप ले लिया था। हमारे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे और हमारी चलने की गति धीमी हो गई। अचानक पीछे से कोई मेरे दोस्त को कॉलर से पकड़कर खींचने लगा।
पर मैंने उसके हाथ को कसकर पकड़ा और उन तेज हवाओं में जैसे तैसे आगे दौड़ने लगा। पीछे से वह पुकारने की आवाजें अब तेज होने लगी थी। अचानक सामने से एक सफेद रंग का साया हमारी ओर आया, पर हमारे करीब पहुंचने से पहले ही गायब हो गया। हमारी जान जैसे गले तक आ गई थी। डर के मारे हम तेजी से दौड़ने लगे और उस अंधेरे में गलती से कच्चे रास्ते पर पहुंच गए। बिना कुछ सोचे समझे हम पागलों की तरह दौड़ रहे थे। अचानक दोस्त का पैर एक पत्थर से टकराया और अंगूठे से खून आने लगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मगर मैं उसे साहस और सहारा देते हुए जितनी तेजी से हो सके आगे बढ़ने लगा। शायद हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम फिर से मुख्य रास्ते पर आ गए। सामने कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा गणेश जी का मंदिर दिखा और हमारी जान में जान आई। जैसे ही हम मंदिर के परिसर में प्रवेश करने लगे, पीछे से एक तेज और डरावनी आवाज आई। डर के मारे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम सीधे जाकर मंदिर के अंदर घुस गए और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे। दोस्त का पैर खून और मिट्टी से सना हुआ था। मैंने जेब से रुमाल निकालकर उसके अंगूठे पर बांध दिया और खून का बहाव थोड़ा कम हो गया। तभी मंदिर में एक आदमी आया और पूछने लगा, बेटा, तुम लोग इतना डरे हुए क्यों हो और इसे क्या हुआ? हमने जो हुआ सब बता दिया। वह मंदिर के पुजारी थे। उन्होंने कहा, अच्छा हुआ तुमने वहां रुककर पीछे नहीं देखा और वहां से निकल आए। कई लोगों को वहां पर बहुत बुरे अनुभव हुए हैं। अगर उसके बुलावे को तुमने जवाब दिया होता तो शायद यहां तक नहीं पहुंचते। आज तक किसी को समझ नहीं आया कि वहां क्या है, मगर इस समय पर वहां कोई भी नहीं जाता। पर चिंता मत करो, तुम दोनों अब खतरे से बाहर हो। कुछ समय बाद उन्होंने साथ चलकर हमें घर तक छोड़ दिया। हम उन्हें धन्यवाद कहकर घर की ओर बढ़े। तभी दोस्त के मन में आया कि उन्हें घर में बुलाकर चाय पानी के लिए पूछे, पर पीछे मुड़कर देखा तो पुजारी जी कहीं भी नहीं दिखे। दूर दूर तक बस सन्नाटा था। हम दोनों समझ गए कि यह सब उस परमात्मा की ही कृपा थी जो हम घर तक पहुंच गए। हम दोनों ने हाथ जोड़कर उस विघ्नहर्ता को धन्यवाद कहा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।